कंपाउंडर से कैसे कुख्यात गैंगस्टर बना जीवा, मुजफ्फरनगर के संजीव माहेश्वरी की कहानी। लखनऊ की कोर्ट में दिन दहाड़े कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव जीवा का नाम मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है। उसे मुख्तार का शूटर भी कहा जाता था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हमलावर वकील के पेशे में अदालत पहुंचे थे। इसका मुख्तार के साथ जुड़ने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। दरअसल 10 फरवरी 1997 को हुई बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी संजीव जीवा का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में जीवा को उम्र कैद की सजा हुई। इसके बाद जीवा मुन्ना भजरंगी गैंग में शामिल हो गया। यहीं से उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हो गया। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका इन दो वजहों से ही अक्सर चर्चा में रहता है। 90 के दशक में इस इलाके से एक कुख्यात गैंगस्टर निकला, नाम था संजीव माहेश्वरी, जिसके बाद में संजीव जीवा के तौर पर अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव शुरुआती दिनों में कंपाउंडर था। नौकरी के दौरान ही उसके मन में अपराध की दुनिया में कदम रखने का मानो भूत ही सवार हो गया था। उसने अपने दवाखाने के संचालक का ही अपहरण कर लिया। इस वारदात के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए और 90 के दशक में जीवा ने कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया। उसने फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगी। ये वो दौर था जब 2 करोड़ रुपए मांगना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को नए नए हथियारों का शौक था और संजीव जीवा अपने तिगड़म से इन हथियारों को जुगाड़ करने में माहिर था। उसके इस खासियत के कारण ही संजीव को मुख्तार का संरक्षण मिल गया। इसके बाद जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया। संजीव जीवा ने इसके बाद हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसपैठ की। इसके बाद वह सत्येंद्र वरनाला गैंग में शामिल हो गया। हालांकि अलग अलग गैंग के लिए काम करने के बाद भी संजीव को सुकून नहीं मिला और उसने अपनी खुद की गैंग बना ली। जीवा कई बड़े सफेदपोशों और बड़े उद्योगपतियों के संपर्क में रहकर जेल से ही यूपी और दिल्ली में अपराध करवाता था। चाहे जमीनों पर अवैध कब्जा करवाना, रंगदारी मांगने का मामला हो या गैंग को मजबूत करने के लिए नए लड़कों को पैसे और प्रॉपर्टी का लालच देना, इन सभी कामों को जीवा जेल में ही बैठकर अंजाम देता था। संजीव जीवा तो जेल में था, लेकिन उसके अवैध कामों को बाहर बागपत का रहने वाला अनुज दोघट अंजाम तक पहुंचाता था। जीवा के गुर्गों की निगाहें ऐसी संपत्तियों पर होती थी जो विवादित हैं। इसके बाद जीवा दबाव बनाकर अर्जुन के जरिए सस्ते दामों में खरीद कर काफी महंगे दामों में बेचता था। गैंगस्टर जीवा के परिवार के लोगों के पास मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कई मोबाइल टावर के ठेके होने की भी बात सामने आई है। अपराध की दुनिया में नाम कायम करने के बाद जीवा ने सियासत में भी किस्मत आजमाने की कोशिश की। साल 2017 में उसने अपनी पत्नी पायल को राष्ट्रीय लोकदल से मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव लड़ा दिया। हालांकि पायल जीत नहीं हासिल कर सकी और वो 5वें नंबर पर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गोरखपुर फास्ट।